सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों आज हम यहां पर देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिक्स सांख्यिकी। बच्चों इस चैप्टर का ये पार्ट 2 बन रहा है। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बच्चों आज पार्ट 2 में हम यहाँ पर देखने वाले हैं मिडिल माध्यिका किस तरह से निकालते हैं। बच्चों इस चैप्टर में मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए थे, मीन, मीडियन और मोड, जिसे हिंदी में माध्य, माध्यिका और बहुलक कहते हैं। जिसमें से मैं पार्ट 1 में आपको पहला टॉपिक मीन का बता चुका हूँ, माध्यिका। आज हम पार्ट 2 में मिडियन देखेंगे, माध्यिका। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5th से 10th तक के जितने भी बच्चे हैं जो मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल फ्री ऑलमोस्ट मैथ्स क्लासेस ले रहे हैं और टाइम टू टाइम बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैथ्स समझा रहे हैं और टाइम टू टाइम अदर सब्जेक्ट भी अब हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर जो मिडियन आएगा, जिसे हिंदी में हम माध्यिका कहते हैं, इस माध्यिका के तो पहले हम बेसिक से रूल मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझा रखे थे, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। तो माध्यिका की जो स्टेप्स है बच्चों, वो स्टेप्स को 4-5 स्टेप्स है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन करता हूँ वो कमज़ोर बच्चों को फोकस करते हुए मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको माध्यिका करने के लिए, मिडियन करने के लिए कुछ मैंने 4 स्टेप्स लिख रखी है। ये 4 स्टेप्स क्या है मैं इसे अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। तो चलें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलें सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। कॉलम 2 कॉलम दे रखे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो कहा जाता है वो हिंदी में वर्ग कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्लास कहा जाएगा। और सेकंड जो कॉलम है वो एफ है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में बारंबारता कहते हैं। चलें माध्यिका मिडियन करने के लिए पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में लिखा है एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम CF बनाना है। CF क्या होता है? संचयी बारंबारता। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे और इसका नाम देंगे CF, क्योंकि ऐसा हमारे स्टेप में लिखा हुआ था तो हमने लिख कर लिया। क्या करना है? CF बनाना है, स्टेप 1 में लिखा हुआ है, एक कॉलम बनाना है, हमने एक कॉलम बना लिया, आप देख सकते हो। अब क्या करना है? हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट लगा दिया। सेकेंड स्टेप को पढ़ो कि अब क्या करना है। सेकेंड स्टेप में लिखा है Z या फिर CD या Z बनाना है और उसे प्लस करना है। CD या Z बनाना है और उसे प्लस करना है। कैसे करेंगे? तो देखें Z कैसे बनता है? Z ऐसे बनता है ना। तो चलो Z बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? जो 5 है, ये 5 ऐसे कैसे सामने के सामने आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों में प्लस करेंगे तो 5 और 8 कितना हो गया? 13। वो 13 को सामने लिख देंगे। देखो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक Z बना हुआ है। कैसे किया हमने? वापस से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 5 को ऐसे कैसे सामने लिखेंगे। इस 5 को 8 में प्लस करेंगे, 13 को सामने लिखेंगे। इस 13 को 20 में प्लस करेंगे तो क्या हो रहा है? 33 को सामने लिखेंगे। 33 को 15 में जोड़ेंगे तो 48 को सामने लिखेंगे। 58 को 7 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 को सामने लिखेंगे। 55 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 60 को सामने लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर जगह आपको Z बना हुआ दिख रहा है, या फिर हम बात करेंगे तो एक सीढ़ी टाइप से आपको बनी हुई दिख रही है। तो ये जो लैंग्वेज यूज़ करी है मैंने, बहुत कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता उन बच्चों के लिए यूज़ करी है ताकि वो जल्दी समझ पाए। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। और बच्चों मिडियन के कितने ही क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए मिडियन में, तो आपको करना यही स्टेप पढ़कर है। ठीक है, 4 स्टेप। तो चले मैंने CD बनाकर प्लस कर दिया। आपने देखा होगा कि मैंने इस तरह से कर लिया। यहाँ पर 60 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? हम इसको, ये सारे F में जितने भी मेंबर है सबको प्लस करके यहाँ लिख लेंगे। तो N बराबर, तो यहाँ पे N आ जाएगा नंबर। तो N बराबर आप प्लस करो तो टोटल 60 आएगा। और अगर नहीं प्लस करना चाह रहे हैं तो बेटा यहाँ का जो CF का जो सबसे लास्ट का मेंबर है, सबसे लास्ट का, उसको उठाकर यहाँ लिख लो 60। ठीक है, या तो आप इधर से प्लस करो तो 60 आएगा, अदरवाइज आप इधर का सबसे आखिरी का नंबर लिख लो 60। N बराबर 60। 2 स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप देखो। तीसरी स्टेप में क्या बोल रहा है? N का हाफ कर दो, जस्ट हाफ कर दो N का जो भी है, और उसको CF में देखो।
तो चले n का हाफ देखते हो। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है हमारे पास में 60, पर हमें इसका हाफ करना है। तो n का हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के अपॉन में 2 लगाएंगे। तो दोनों के अपॉन में 2 लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ये तो n/2 रहेगा ही रहेगा। 2 को 60 से कट करेंगे तो आपको पता है 30 बार कट जाता है, तो 30 बार करेंगे। तो n का हाफ कितना हो गया 30, n का हाफ कितना हो गया 30। लेकिन यहाँ पे लिखा था n का हाफ करने के बाद उसे CF में देखना है, तो हमने n का हाफ कर लिया 30। अब इस 30 को हमको CF में देखना है। तो 30 देखो ये CF में, तो यहाँ पे हमको 30 देखना है। तो पता है 35 के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। 30 13 के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। 30 इसके अंदर आ जाएगा, है ना, 33 के। 30 इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके अंदर भी आ जाएगा, लेकिन हमको सबसे लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। तो ये 33 इसके, क्योंकि 30 इसके अंदर नहीं आ रहा है, 30 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ। तो मैं इस पूरी लाइन को एक हाईलाइट करके रख लूंगा 30, क्योंकि 30 इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, 30 इसके अंदर आ रहा है, तो मैंने इसको पूरे को हाईलाइट करके रख दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 30th वैल्यू कहां आ रही है, तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज 30th वैल्यू इज कमिंग बिटवीन, किसके बीच में आ रही है, इज कमिंग बिटवीन। आप मुझे बताएं जो 30th वैल्यू है वो 30th वैल्यू 10 और 0 10 के बीच में आ रही है क्या, कि 50 और 60 के बीच में आ रही है। ये 30th वैल्यू आ रही है 20 और 30 के बीच में, तो हम लिखेंगे बिटवीन 20 एंड 30। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी ये वैल्यू भी हो गई। अब हमें अगला स्टेप देखो, फॉर्मूला, सीधे सीधे फोर्थ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, मीडियन, या फिर जिसको हिंदी में माध्यिका कहेंगे। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो है L + n/2 - CF/F × H। सबसे पहले तो देखेंगे बच्चों कि स्मॉल l क्या है, स्मॉल l। तो l क्या होता है, तो l होता है बच्चा लोअर। मतलब मैंने क्या करा, इसको हाईलाइट करके रखा। क्यों हाईलाइट करके रखा, क्योंकि मुझे पूरा फॉर्मूला इसी के ऊपर रखना है, पूरा फॉर्मूला इसी के ऊपर रखना है। तो l क्या है, तो l है स्मॉल वैल्यू। तो दोनों में से स्मॉल वैल्यू क्या है, लोअर 20। तो मैं यहाँ पर l की जगह रखूंगा 20। अच्छा, अब l की जगह चलो 20 रख देते हैं, प्लस। अब h क्या है, तो h है हाइट। मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही माइनस करके देख लेंगे, तो दोनों की हाइट पता चल जाएगी। 20 और 30 को माइनस करके 10 देखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का। तो हम यहाँ पे h की जगह रखेंगे 10, दिख रहा होगा, तो यहाँ पे वैल्यू भी रख लो 10। मतलब l की जगह हम 20, मतलब l की जगह दोनों में से छोटा और h की जगह दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये रख लिया। अब यहाँ आप देखोगे 3 मेंबर है, ऊपर n/2 - CF। तो n/2 कितना है, तो n/2 आपको दिख रहा होगा, n/2 30 है। तो n/2 हम यहाँ पर रखेंगे 30। तो यहाँ पे n/2 की जगह रखेंगे 30 माइनस, अब दिख रहा है CF। तो CF कितना है, CF में आपको, CF वाले कॉलम में आपको वैल्यू 33 दिख रही है, बट आपको 33 की जगह इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू रखना है 13, जस्ट ऊपर वाली 13। तो यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर लो, 4 की जगह 5 स्टेप ऐड कर लो, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा। CF में ऊपर की ही वैल्यू लेना है, ऊपर की वैल्यू लेना है। मतलब CF में जो वैल्यू आएगी वो नहीं लेकर ऊपर वाली वैल्यू लोगे। जैसे CF में यहाँ 33 आ रही है, पर हम ये ना लेकर उसके ऊपर वाली वैल्यू लेंगे। तो आप ये स्टेप को ध्यान रखें। चलिए, तो हमने 33 की जगह 13 लिया। अब F वाले कॉलम में देखो, F वाले कॉलम में क्या आ रहा है, F वाले कॉलम में 20 आ रहा है। तो हम, अच्छा CF में हमने क्या लिया 13, और F वाले कॉलम में हमें दिख क्या रहा है, F वाले कॉलम में 20 दिख रहा है, 20 ही लेंगे। तो F वाले कॉलम में 20 ही लेंगे। आई होप सो कि समझ में आया होगा। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। 30 में से 13 गया तो 17 बचेगा, अपॉन में 20, और इधर देखेंगे 20 प्लस, और इधर 10 इंटू। अब क्या करना है, बॉड मास का अकॉर्डिंग आपको आगे से पहले प्लस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले आगे से प्लस कर देते हैं, 20 और 17 37 कर देते हैं, और इस तरह से करते हैं, जो कि गलत है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको पहले इंटू कर लेना है। चलिए, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इंटू करेंगे, इनका इंटू कर लेंगे। चलिए, तो ये 20 हो गया, प्लस
अब यहाँ पर देखें बच्चों, इसमें इसका इंटू कर देंगे तो 17 का 10 में करेंगे 170/20 है ना। 0 से 0 कट गया, क्या बचेगा 17/2। अब आपको 2 से 17 में भाग लगाना है, 2 से 17 में भाग लगाना है, तो 2 8 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 2 बचा 10, तो कितना दिख रहा है 8.5। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसकी जगह 8.5। और अब आप बताएं बच्चों 20 और 8 कितना हो गया 28.5। ये अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आप ये स्टेप्स को पढ़कर आप क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। आई होप सो कि आपको ये ट्रिक मीडियम माध्यिका का हम सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेप देखें क्या लिखा है, एक कॉलम CF बनाना है। तो हम इसके बाजू में इसके साइड में क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे जिसका नाम हम क्या देंगे CF। तो मैंने यहाँ पे लिखा CF। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर पहली स्टेप हो गई, राइट लगा दो। सेकंड स्टेप में पढ़ो क्या लिखा है, CD या Z बनाना है। तो CD या Z हमने कैसे बनाया था, पहले 6 को ऐसे कैसे सामने लिखा था, इसको प्लस करके सामने लिखा था आंसर 17, इसको प्लस करके हमने सामने आंसर लिखा 38, इसको प्लस करके हमने सामने आंसर लिखना है 51, ठीक है 61 आएगा शायद 61, इसको सामने लिखेंगे 75, इसको सामने लिखेंगे 80। सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब मैंने आपसे कहा था यहाँ पर जो n आएगा वो n आप या तो सीधे सबको प्लस कर लो या तो फिर आप इसका आखिरी डिजिट रख लो 80। तो n की वैल्यू कितनी आई 80। तो आप क्या करेंगे, अब अगले स्टेप पढ़ो। अगले स्टेप में वो बोल रहा है n का हाफ करो और CF में देखो। तो n का हम हाफ करने के लिए दोनों के अपॉन में 2 लगाएंगे। तो दोनों के अपॉन में 2 लगाने पर 2 को 80 से काटेंगे तो 40th वैल्यू आ रही है 40th वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें कहाँ देखना है, n का हाफ हमें कहाँ देखना है CF में। तो 40th वैल्यू को हमको CF में देखना है। तो 40 यहाँ नहीं आ रहा, 40 यहाँ भी नहीं आ रहा, 40 यहाँ भी नहीं आएगा, 40 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा तो हम इसको हाईलाइट करके रख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज 40th वैल्यू इज कमिंग बिटवीन किसके बीच में आ रही है 30 to 45, 35 to 45 इसी के बीच में आ रही है। चले तो अब बच्चों बताओ कि जो फॉर्मूला है अगली स्टेप का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फॉर्मूला है। चलो कर दो। तो पहले तो हम इनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि कौन कौन सी किस किस की वैल्यू है। तो L क्या आएगा, तो L आएगा दोनों में से छोटा टर्म, मैंने आपको बताया था 35। H क्या आएगा, H आएगा दोनों का डिफरेंस कितना है 10। L होता है छोटी वैल्यू दोनों में से और H होता है दोनों का डिफरेंस 10। अब n/2 कितना है, तो n/2 अपने पास 40 है। अच्छा अगर CF की बात करेंगे तो CF में आपको 61 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो स्टेप क्या लिखे है, CF ऊपर की वैल्यू लेंगे। तो CF में जो दिख रहा है वो नहीं लेकर हम CF में वैल्यू लेंगे 38, और जो F में जो वैल्यू दिख रही है F में हमें वही वैल्यू लेना है 23। तो ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे। चले रखते हैं। तो L की जगह क्या रखेंगे, छोटी वैल्यू। H की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, दोनों का डिफरेंस 10। n/2 की जगह वैल्यू क्या रखना है, n/2 की जगह 40। CF में क्या वैल्यू रखेंगे, CF में जो दिख रहा है वो ना रखकर ऊपर वाली वैल्यू 38। F में क्या रखेंगे, F में जस्ट वही वैल्यू 23। अब हम क्या करेंगे, अब हम 40 में से 38 माइनस करेंगे तो 2 आएगा अपॉन में 23। अब हम क्या करेंगे, 2 का 10 में इंटू पहले करेंगे तो 2 10 से 20 अपॉन में 23। अब क्या करेंगे, 20 में 23 का डिवाइडेड चेक करेंगे तो 8 बार देखेंगे 184 आएगा। तो लगभग कितना बचेगा 16। अब फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। अब चेक करेंगे 23 के टेबल में कितनी बार आ रहा है, 160 आ रहा है कि नहीं। तो 160 नहीं आ रहा, 161 आ रहा है 7 बार। तो 7 बार लगभग 161 आ रहा है, बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम 7 बार भी नहीं लेंगे, 6 बार लेंगे। तो 6 बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, 138 आ रहा है 6 बार 138। तो कितना बचेगा, लगभग 22 बचेगा। तो लगभग यहाँ पे 8.6 आ रहा है, अप्रॉक्स 8.6,
86 सॉरी 0.86 आ रहा है 0.86। तो हम क्या करेंगे 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35.86। तो यहाँ हम कर लेंगे बच्चों कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसी तरह से आपको एक थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ। आप ये थर्ड क्वेश्चन भी जरूर ट्राई करें, एग्जाम में बहुत आता है। तो बच्चों ये था इस 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पहले प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें। बहुत ही जल्द हम इसका थर्ड पार्ट लेकर आएंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। तो बच्चों इसी तरह से बने रहें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो 5th क्लास से 10th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों तक हमारे इस चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।